बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब से, और उसके बाद उन्होंने वाज़े तौर पे पैगाम दिया है कि अगर आप मुझे गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो शौक़ से करें। तो उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि फिर मैं गिरफ़्तार नहीं होऊंगा। फिर पुलिस KPK के अंदर भी मौजूद है, वहाँ भी FIR होगी। फिर हम मरियम नवाज़ को भी गिरफ़्तार करेंगे, ये भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा शहबाज गिल साहब ने खबर दी है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया था कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बुलाया जाए, और उसके ऊपर जो 2018 में इलेक्शन और ये फिर जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया उससे पहले 2018 से उसके ऊपर सवालात किए जाए। तो उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने ये खबर दी है कि जनरल बाजवा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को टेलीफोन किया और गंदी गालियाँ दी हैं, और उस गालियों के बाद आपने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को वजाहत भी देनी पड़ी। वो भी किस तरह आए सामने, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, जो डोनाल्ड लू साहब ने कल जो उनकी कमेटी के सामने जो बयान दिया था, उसके अंदर से एक बात को बुनियाद बना के पाकिस्तानी मीडिया जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट मीडिया है ख़ास तौर पे, और मुस्लिम नून का मीडिया है, वो एक बात सिर्फ कर रहा है कि डोनाल्ड लू ने कह दिया कि जनाब जो साइफर का मामला है या अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज किया है, ये सरासर झूठ है। ये भी थोड़ा सा इसका भी आपके सामने खबर रखते हैं कि मीडिया ये तो बता रहा है, लेकिन एक और डोनाल्ड लू ने सिर्फ ये नहीं कहा, और भी बहुत सी बातें की हैं, वो क्यों नहीं बता रहा, वो भी बतानी चाहिए थी। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने रखना है कि जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपको मालूम है कि बयान दिया था कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ और इमरान खान साहब को जो है पार्लियामेंट के अंदर बुलाया जाए और उनसे सवाल किया जाए कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा क्यों किया। तो इसके बाद एक तो आपने देखा कि फ़ौरन से पहले जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वजाहत की कि जनाब हम बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, हम बड़े फर्माबरदार हैं, हमारे तो जो है एक हाथ में पॉलिश और बुरश मौजूद है, हम तो हर वक्त सर्विस और खिदमत के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को तो कोई कानून ही नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर उन्हें बुलाया जा सके, किसी किस्म का कानून ही मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको कहा गया कि ये जो ख्वाजा साहब ने बयान दिया है इसके ऊपर फ़ौरन से पहले वजाहत की जाए। तो उन्होंने वजाहत कर दी। असल में नाज़रीन, जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनको मालूम है कि वो बुरी तरह से अपना इलेक्शन हारे हुए हैं, और किसी न किसी अदालत के अंदर कोई हल्का खुल गया तो वो हार जाएंगे, कोई भी थोड़ा बहुत भी इंसाफ हो गया तो उन्होंने हार जाना है। तो वो समझ रहे हैं कि एक तो मैं इससे बयानबाजी करूँगा तो मेरा ज़रा इमेज बेहतर होगा, और साथ साथ मुझे ये बेनिफिट भी होगा कि मैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयान देता था, इस वजह से मुझे जो है मेरा रिज़ल्ट तब्दील कर दिया गया, हालांकि वो वाज़ेह तौर पर हारे हुए। अब शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इसके बाद जनरल बाजवा साहब ने उन्हें फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद गंदी गालियाँ दी, यानी कि ऐसी गालियाँ जो बताई भी नहीं जा सकती। तो वो कहते हैं कि जब इनको गालियाँ दी गई तो उनका चेहरा सुर्ख था और वो बेचारे कुछ नहीं बोल सकते थे, यानी कि बहुत ही बुरी हालात उनके साथ हुई। ये शहबाज गिल साहब की खबर है और वो इसको कन्फर्म कर रहे हैं। अब उनका सोर्स क्या है वो खुद इसके ऊपर वजाहत कर सकते हैं। आप नाज़रीन आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। अली अमीन गंडापुर को जो है पहले आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी नाअहली की दरख्वास्त मुकर्रर की और उसके ऊपर समाअत होनी थी 26 मार्च को, लेकिन वहाँ से जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस किस्म की समाअत से रोक दिया है, और 62(1)(f) के तहत किसी को नाअहल नहीं करा दिया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने काजी फैज़ल साहब के उस फैसले को बुनियाद बनाया है जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के केस में दिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब वो मामला तो ठंडा हो गया। उसके बाद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के वारंट निकाले गए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे। इसके ऊपर जब अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि जिसको शौक़ है ना कि वो मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो वो आके मुझे गिरफ्तार कर ले, अगर फिर मैं गिरफ्तार हूँगा तो फिर मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में और भी बहुत सी जगहों पर हम FIR काटेंगे
और पुलिस जो है वो सिर्फ पंजाब के अंदर मौजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मौजूद है। फिर वो वाली पुलिस भी जाके मरियम नवाज साहबा को, नवाज शरीफ साहब को और बहुत से लोगों पर उठा के ले आएगी। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि अगर आप मज़ाहमत करेंगे तो हम भी भरपूर मज़ाहमत करेंगे, किसी तरह से भी अपने जो नुक्ता नज़र है, जो हमारा बयानिया है, उससे पीछे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। अब नाज़रीन, एक खबर आ रही चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि आपने देखा होगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में खबर आई थी कि वो वॉशरूम में गिर गए हैं, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो बता रही है उसे बता रही है कि उनकी जो पसली है वो टूट गई है, सर पर चोट है, माथे पर चोट है, सीने पर चोटें हैं। यानी एक बाथरूम में गिरने से इतनी बड़ी चोटें कैसे लग सकती हैं। इसके ऊपर जो मोनस इलाही साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। मोनस इलाही साहब कहते हैं कि मुराद सईद, हमाद अजहर, और वो अपना नाम लेते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए एक नया प्लान है, हमें गिरफ्तार नहीं किया जाना, हमारे लिए एक नया जो है प्लान तैयार किया गया है और उस पर अमल दरामद होना है। अब मोनस इलाही साहब जो ये बात कर रहे हैं, इसमें ये सदाकत इसलिए भी नज़र आ रही है कि मुराद सईद साहब अभी तक भी मंजर आम पर नहीं आए। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है, अगर वो आ भी जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, तो उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि उन्हें जो है साइट एंड शूट का आर्डर है, तो इस वजह से ये जो मोनस इलाही साहब कह रहे हैं कि ये खबर दुरुस्त है। तो हो सकता है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, जो कि इस वक्त तक इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं इतनी बड़ी कैद काटने के बाद, तो हो सकता है उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया हो और उनके साथ भी सख्ती की गई हो कि किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तोड़ा जा सके, लेकिन वो अभी तक टूट नहीं रहे। अब नाज़रीन, आखिर में आपके सामने जो बात रखनी है वो डोनाल्ड लू के हवाले से है। डोनाल्ड लू ने जो कल जो अमरीकी कांग्रेस की कमेटी थी उसके सामने जो बात की थी, उसमें अगर आप देखें, एक बात उन्होंने की कि जब उनसे सवाल किया गया कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बनाया गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील किया, रिजीम चेंज किया, इसमें क्या सदाकत है। डोनाल्ड लू ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। अब नारी डोनाल्ड लू ने जब ये बात कही तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया और प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो मीडिया है, ख़ास तौर पर उन्हें पैगाम दिया गया कि इसको भरपूर तरीके से कवरेज की जाए कि देखो जी साइफर मामला तो झूठ था, अमेरिका ने तो कोई साजिश नहीं की। पहली बात है नाज़रीन, डोनाल्ड लू ने जो बात की, डोनाल्ड लू की हर बात कैसे सच साबित हो सकती, क्या दलील है कि डोनाल्ड लू जो बोल रहे हैं वो सच्चे हैं, यानी कि वो दुनिया में सिर्फ वाहिद वही सच्चे इंसान है। डोनाल्ड लू ने कभी झूठ नहीं बोला, इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी शख्सियत है जो झूठ नहीं बोल सकती, कोई मजहबी पेशवा है। तो दूसरी बात ये कि जब वो ये बात कह रहे थे तो उसी वक्त वहाँ पर झूठे झूठे के नारे भी लग रहे थे, लाया लाया लोग उन्हें कह रहे थे। तो उन्हीं के मुल्क के लोग जो हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि हमारा मीडिया कि उनके मुल्क के लोग जो अमेरिकन हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, यानी उनके मुल्क के लोग उनके ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं वो उन पर यकीन कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी सच्ची बात की है। अगर कोई साइफर आया नहीं था, कोई उन्होंने साजिश ही नहीं की थी, फिर इमरान खान को सज़ा किस चीज़ में दी गई है, ये भी बड़ा वैलिड सवाल है कि फिर सज़ा किस चीज़ की दी गई जब कोई साइफर आया नहीं था। नहीं, उसके अलावा डोनाल्ड लू ने और भी बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, ना अमेरिका इसको कहता है कि फ्री एंड फेयर है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर जो इनरेगुलरिटीज़ हैं, जिस तरह उनका सैम्पल छीना गया, ये भी उन्होंने बात की। उसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, ये बात भी की, ये भी बतानी चाहिए थी। फिर उन्होंने जो एक और बात की कि हमने पाकिस्तान को ये वाज़ेह तौर पे बताया है कि अगर आप ईरान के साथ गए, ईरान के साथ अगर आपने तल्लुकात बनाने की कोशिश की तो ये हमारी डेड लाइन है, तो फिर आपको संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा और हमारे तल्लुकात मुतासर होंगे। इसके ऊपर सवाल किया गया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान से गैस लेना चाहता है और ईरान की तरफ से गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो चुकी है, बस पाकिस्तान का काम बाकी है। तो डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान ने तो अभी ईरान पर हमला किया है, पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात तो बिल्कुल ख़राब है। नजरी यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि वो जो डोनाल्ड लू कह रहा है कि मैंने तो कोई सैफर नहीं भेजा था और ना ही मैंने कुछ कहा था, अब वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को वार्न किया, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमने पाकिस्तान को वार्न किया है कि ईरान के साथ किसी किस्म के तल्लुकात नहीं बनाने, अगर आप बनाएंगे तो हमारे तल्लुकात मुतासर होंगे। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो अभी ईरान पर हमला किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अमेरिका के कहने पर ही चल रही है, यानी जो जहाँ से हुक्म आता है
जहाँ आपने तल्लुकात बनाने हैं आप बना सकते हैं उनके कहने पर, अगर वो कहेंगे तो आप नहीं बना सकते, वो कहेंगे तो आप किसी के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। देखा पाकिस्तान ने ईरान के अंदर कार्रवाई भी की। तो ये सारी सूरत हाल है। मीडिया ये वाली बात नहीं बता रहा, सिर्फ एक बात, और वो भी इस तरीके से बताई जा रही है कि डोनाल्ड लू जो है वो दुनिया के कोई बहुत ही बड़े मजहबी पेशवा है, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, हालांकि उनके लोग ही खुद उनको कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।